आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 23 से 28। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा। प्रभु यह कहता है, मैं अपने नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश का कलंक लगा है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगी और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी। तुम लोग उस देश में निवास करोगी जिससे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सादृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से यह कहो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने अपनी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया, कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले, सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं।